फ्रेंड, आज डिस्कस करेंगे लकवा, फालिस या पैरालिसिस के उन कारणों के बारे में जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इनमें से पहला है बढ़ा हुआ शुगर, दूसरा है बीपी का बढ़ना, तीसरा है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और आखिरी है कुछ हार्ट के रोग। ये चारों फैक्टर कैसे कारण बन जाते हैं, इनको जानने से पहले हमें शरीर के छोटा से छोटा हिस्सा दिमाग के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है उसको जान लेना चाहिए। जिसमें पहला है दिमाग, दूसरा है 2 रूट मार्ग और तीसरा है खून को ढोने वाली नसें। दोनों रूट मार्गों की बात करें तो उसमें से सबसे पहला है सेंसरी नर्व रूट। यह रूट मार्ग शरीर के छोटे से छोटे हिस्से से सिग्नल इसी रूट मार्ग से होता हुआ दिमाग तक पहुंचता है। जैसे सुनने का सिग्नल, देखने का सिग्नल, सूंघने का सिग्नल और छूने का सिग्नल इसी सेंसरी रूट मार्ग के द्वारा ही शरीर से दिमाग तक पहुंचता है। दूसरा मार्ग है मोटर नर्व रूट। दोस्तों, दिमाग से सिग्नल इसी रूट मार्ग से शरीर के अलग अलग हिस्सों में और उसकी मांसपेशियों तक जाता है। जैसे अगर हमको अपना हाथ पैर हिलाना है तो हाथ पैर की मांसपेशियों में दिमाग से सिग्नल मोटर नर्व रूट के माध्यम से हमारी हाथ और पैर की मांसपेशियों तक आता है और मांसपेशियां उस सिग्नल को रीड करके अपना कार्य करती हैं या हिलती हैं, डुलती हैं या दौड़ती हैं। उदाहरण की बात करें तो अगर आपका हाथ किसी आग के पास हो और जल रहा हो तो उस हिस्से से सिग्नल सेंसरी मार्ग के थ्रू दिमाग तक जाता है और दिमाग उस सिग्नल को रीड करके मोटर रूट मार्ग से सिग्नल उस हिस्से तक भेजता है और वहाँ की मांसपेशियाँ उस सिग्नल को रीड करके अपने आप को तुरंत वहाँ से हटा लेती हैं, जिससे हम जलने से बच जाते हैं। इस तरह से हमारे शरीर के दोनों रूट काम करते हैं। अब हम दोस्तों दिमाग की बात करते हैं कि कैसे यह काम करता है। फ्रेंड, दिमाग का छोटा से छोटा हिस्सा छोटी छोटी रचनाओं के ग्रुप से मिलकर बना होता है जो शरीर के विशेष छोटे हिस्से को कंट्रोल करता है। ये नहीं है कि दिमाग का एक हिस्सा शरीर के हर हिस्से को कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं है। दिमाग का हर छोटा हिस्सा अलग अलग ग्रुप की रचनाओं से मिलकर बना होता है जो शरीर के हर विशेष पार्ट को कंट्रोल करता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे अगर हमको हाथ या पैर हिलाना है तो उसके लिए दिमाग के सेंटर में छोटी छोटी रचनाओं का ग्रुप होता है और वही ग्रुप इस हाथ पैर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हार्ट, फेफड़ा और आँख के फंक्शन को या कार्य को कंट्रोल करने के लिए जो छोटी छोटी रचनाओं का ग्रुप होता है वह दिमाग के पिछले हिस्से में होता है। और यदि किसी चीज़ को टेस्ट करना है या सूंघना है तो यह दिमाग के बगल वाले हिस्से में जो छोटी छोटी रचनाएं होती हैं उनसे कंट्रोल होता है। इस प्रकार शरीर का छोटा से छोटा हिस्सा दिमाग के अलग अलग हिस्से में मौजूद छोटी छोटी रचनाओं के ग्रुप से कंट्रोल होता है, ना कि एक ही ग्रुप की रचनाएं शरीर के हर पार्ट को कंट्रोल करती हैं, ऐसा नहीं है। अब दोस्तों, शरीर में ब्लड को कैरी या ढोने के लिए जो नसें होती हैं उनके बारे में थोड़ा हमें जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि इसका भी लकवा या फालिस में बहुत अहम रोल है। ये ब्लड की नसें हार्ट से शरीर के हर एक अंग तक जाती हैं, लेकिन जैसे ये हार्ट से शुरू होती हैं ये हार्ट के पास मोटी होती हैं और जैसे जैसे ये दूर जाती हैं
पतली होती चली जाती हैं और शरीर के उन अंगों तक पहुंचती हैं जहां तक पहुंचते पहुंचते इतनी पतली हो जाती हैं कि इनको हम लेंस के द्वारा ही देख पाते हैं, अदरवाइज हमें नंगी आँखों से ये दिखाई नहीं देती हैं। जब यही नसें दिमाग में जाती हैं तो दिमाग में और भी पतली हो जाती हैं, जिससे खून दिमाग के हर हिस्से में पहुंचता है इन पतली पतली दिमाग की नसों के माध्यम से। फ्रेंड, लकवा फालिस या पैरालिसिस के बारे में ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए शेष भाग को जानने के लिए अगले वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।